हेलो बच्चों, वेलकम टू S2B क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। बच्चों, ये क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आइए हम इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। इनका जीवन परिचय बच्चों हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट स्थित जामानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी बच्चों वो मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापक का कार्य किया। बच्चों, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापक का कार्य किया, परंतु कुछ समय बाद ये नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन शुरू किया और जबलपुर में प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर इन्होंने वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। बच्चों, इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद अपना जो लेखन का कार्य शुरू कर दिया और जबलपुर में प्रकाशन एवं संपादक के तौर पर इन्होंने वसुधा नामक, बच्चों याद रखना है, वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। ठीक है बच्चों। आप भी लिख देंगे बच्चों, हरिशंकर परसाई जी का स्वर्गवास 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ। ठीक है बच्चों। इनकी जो मृत्यु थी 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। ठीक है बच्चों। अब इनका हम साहित्य परिचय लिख देंगे। साहित्य परिचय में कैसे लिखेंगे? परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी बच्चों माफ कीजिएगा, परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सहजता से उतरती थी। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति भाव विद्यमान था। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। बच्चों, ये इतने अच्छे लेखक थे कि इन्होंने साहित्य लेखन की वजह से इन्होंने अपनी जो नौकरी थी उसको भी छोड़ दिया। फिर बच्चों आगे लिखेंगे, नौकरी त्यागने के बाद लिखेंगे आर्थिक स्थितियां खराब होने के बाद भी परसाई जी वसुधा साहित्य मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। बच्चों, उनकी आर्थिक स्थितियां खराब थी, फिर भी वो वसुधा जो उनकी जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन एवं प्रकाशन करते रहे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रकाशन नहीं प्रकाशन होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रकाशन कर देंगे। प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। फिर लिखेंगे बच्चों इनकी कृतियाँ। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है बच्चों इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है। फिर उपन्यास लिख देंगे, रानी नागफनी की कहानी और लटकी खोज। निबंध संग्रह में है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, और फिर है पाखंडी का जमाना। ठीक है, पाखंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ठीक है बच्चों, ये इनकी क्या कृतियाँ हो गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बच्चों हम आते हैं इनकी भाषा शैली पर। भाषा शैली क्या है इनकी? परसाई जी की बोली साहित्य व्यवहार जो परसाई जी की बोली व्यवहारिक अर्थात सामान्य बोल चाल की भाषा थी। परसाई जी की जो बोली थी वो व्यवहारिक अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जिसमें सहजता सरलता का गुण दिखाई देता है। बच्चों, जिसमें सहजता सरलता का गुण दिखाई देता है। और फिर बच्चों लिखेंगे परसाई जी की जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक थी। मतलब है या थी बात एक ही है, आप यह थी भी लिख सकते हो और है भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।